नमस्ते दोस्तों एंड ब्यूटीफुल डिवाइन सोल। ग्रैटिट्यूड जर्नल से आप अपनी हेल्थ को कैसे अच्छा कर सकते हैं और कैसे 5 मैजिकल अफर्मेशन को लिखकर आप अपनी हेल्थ से जुड़ी हुई किसी भी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। कैसे ये सब मैजिक होने वाला है आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। हम सब लोग ना अपनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं और हेल्थ हमें तभी याद आती है जब हमारी शरीर में कोई परेशानी खड़ी हो जाती है। हमारे जब हाथ में दर्द होता है तब हमें समझ में आता है अरे हमारे पास तो हाथ भी है। जब हमारे पैर में दर्द होता है तब समझ में आता है अरे हमारे पास तो पैर भी है। लेकिन तब तक हम उसे जितना काम ले रहे थे उतना काम लेते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि भाई इसकी भी तो हेल्थ, इसका भी तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो बस आज मैं आपको ऐसी 5 अफर्मेशन बताने वाली हूँ कि आपकी हेल्थ को तो चकाचक एकदम कर ही देगी। साथ में अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना हेल्थ से जुड़ी हुई, फिर भी आप इन 5 अफर्मेशंस को डेली आप अपने जर्नल में लिखें। क्योंकि देखिए, अगर आप अपनी बॉडी से प्रेम करेंगे, ये बॉडी एक टेम्पल है, एक शरीर है, ये एक मंदिर है जो हमारी इस आत्मा को रहने के लिए मिला है। अगर ये शरीर ही ढांचा किसी काम का नहीं रहेगा तो हमारी आत्मा कहाँ रहेगी। तो हमें ग्रैटिट्यूड देना चाहिए अपने शरीर के एक एक अंग का और उससे जुड़े एक एक कामों का। आपने कभी सोचा है अगर हमारे पास ये आँखें नहीं होती तो क्या होता? हम नहीं देख पाते, है ना। हमारे पास ये कान नहीं होते, हम आवाज़ें नहीं सुन पाते। हमारे पास ये ज़ुबान नहीं होती, हम बोलने का ये आवाज़ नहीं होती तो हम बोल नहीं पाते, है ना। कितने सारे लोग हैं जिनके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो अपने कामों को करते हैं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये ग्रैटिट्यूड, ये फीलिंग रहती है कि भगवान जी अगले जन्म में हमको भी ये चीज़ दीजिएगा। लेकिन हमको जो चीज़ मिली है हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड हो जाएं। देखिए, ये प्रैक्टिस मैंने अपने एक बार मैंने सेशन लिए थे, तब मैंने वहाँ कराई थी। ये प्रैक्टिस मैंने डेली 5 अफर्मेशंस आप लोगों को, मतलब उन लोगों को मैं बताती थी कि आपको अपनी हेल्थ से जुड़े हुए लिखने हैं। उन्होंने डेली लिखना शुरू किए। बहुत सारे लोगों के ये सवाल थे कि हमारी हेल्थ तो बिल्कुल ठीक है, हमें लिखने की क्या ज़रूरत। मैंने कहा आप लिख कर तो देखें, क्योंकि आपका शरीर आपके मन से जुड़ा है और आपका मन आपके शरीर से जुड़ा है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका मन भी ठीक रहेगा, और आपका मन स्वस्थ है तो आपका शरीर भी ठीक रहेगा। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। तो आज मैं आपको मन और शरीर दोनों ही स्वास्थ्य के लिए ये अफर्मेशंस बताने वाली हूँ कैसे करना है। आप सामने देख रहे हैं मेरा ग्रैटिट्यूड जर्नल। देखो, मैंने अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में रात को ये कलाकारी करी। ये प्लेन था, मैंने ना सारे पेजेस पर इस तरीके के कलर्स, मार्कर से इसको और भी ज़्यादा कलरफुल बना दिया। लग रहा है ना मस्त, एकदम खूबसूरत। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, इसको करने में बड़ा ही मज़ा आया। देखो, अगर आपके पास भी है तो आप भी कर लीजिए, बहुत अच्छा लगता है। ठीक, तो चलिए, आज है 22 और कल था 21। ये मेरा कल का ग्रैटिट्यूड जर्नल का नोट है। ये देखो, मैं इस तरीके से लिखती हूँ। आप लोगों को मैंने कितनी बार इस चीज़ को शेयर किया है। मैं हमेशा ना सेल्फ लव से जुड़ी हुई अफर्मेशन ज़रूर डाउन करती हूँ। कभी अपना नाम लिखूँगी, सिग्नेचर करूँगी, कभी स्माइली, कभी हार्ट्स। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमेशा करती ही रहती हूँ मैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अगर आपके पास ग्रैटिट्यूड जर्नल आपने बनाया है तो आप इसमें करेंगे, नहीं बनाया तो आप कोई भी कॉपी ले लीजिए, आप उसमें करिए। हेल्थ जर्नल में ये ना अलग अलग जर्नल्स में बताती हूँ, जैसे कि हेल्थ से जुड़ी हुई हेल्थ में आप ऐड कर लीजिए, या मनी से जुड़ी हुई मनी में ऐड कर लीजिए। बट क्या होता है ना, कभी कभी हमें समय नहीं मिलता कि अलग अलग जर्नल्स को हम फिल करें। मैं तो अपने अलग अलग जर्नल्स बनाती थी। मैंने 1 साल पहले अपने सारे अलग अलग जर्नल्स बनाए, मनी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड और सोल से रिलेटेड। मैंने सारे जर्नल रेडी करे थे, लेकिन वो थोड़े थोड़े ही भरे थे। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ही जर्नल में अपनी सारी चीज़ें फिल करूं, चाहे मुझे दूसरा जर्नल परचेज क्यों ना करना पड़े। ठीक है, ये भर जाएगा तो मैं दूसरा ले लूँगी, लेकिन मैं एक ही में अपनी कोशिश करूँगी मैं अपनी हेल्थ को भी ऐड कर पाऊँ और मैं अपने
सेल्फ लव की अफर्मेशंस को भी ऐड कर पाऊँ, मैं मनी से जुड़कर अफर्मेशन ऐड कर पाऊँ, तो मैं हमेशा ही ऐड करती रहती हूँ बीच बीच में सारी चीज़ें। आपको ना, जैसे कि मैंने आपको सिखाया है कैसे लिखना है हमें अपना जर्नल। सबसे पहले हमें ऊपर अपने ईष्ट का नाम लिखना है, जिनको भी आप मानते हैं हम उनका नाम लिखेंगे। मैं अपने प्रभु का नाम लिख रही हूँ, राधे कृष्णा, ठीक है। एंड उसके बाद में मैं यहाँ पर 3 बार धन्यवाद लिखूंगी। आप लोग तो परफेक्ट हो गए होंगे ना जर्नल लिखने में, क्योंकि मैंने कितनी बार आप लोगों को लाइव सिखा दिया है जर्नल लिखना। देखिए, मैं इतना कहूँगी, शरीर स्वस्थ है नहीं भी है, आप इसको करके देखिए, क्योंकि पहली प्रायोरिटी हमारी बॉडी होनी चाहिए। पहली ही प्रायोरिटी हमारी बॉडी, हमारा शरीर, उसका ध्यान रखना, क्योंकि ये भी तो सेल्फ लव का हिस्सा है। यही तो सेल्फ लव है, अपने बॉडी का ख्याल रखना, अपने होने का ख्याल रखना, अपने मन का ख्याल रखना, अपने शरीर के अंगों का ख्याल रखना। तो वो चीज़ तो आप करें ही हैं, साथ में आप ये ग्रैटिट्यूड ज़रूर फॉलो करें अपने बॉडी के लिए। क्योंकि देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास हाथ नहीं है, वो लिख नहीं पाते। हमारे पास तो है ना, है ना हमारे पास। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपने पहले ना, आपने जैसे कि आपने पूरे दिन में जो चीज़ अच्छी हुई वो लिखी, ठीक है। सपोज मानिए आपने जो पूरे दिन में जो अच्छा हुआ वो लिखा, एंड उसके बाद में आपके पास जो चीज़ें हैं वो लिखी। अब हेल्थ में आपके पास जो चीज़ें अच्छी हैं ना आपकी हेल्थ की, आपको वो लिखनी, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। वो आप ऐसे लिखोगे, धन्यवाद, थैंक यू, गॉड या यूनिवर्स, जो भी आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो। मैं यहाँ ऑब्लिक करके बता रही हूँ, या आपने ईस्ट का नाम भी लिख सकते हो, जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पे कृष्णा जी, ठीक है। जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो थैंक यू, मैं सिर्फ थैंक यू लिखूँगी, थैंक यू यूनिवर्स शॉर्ट में, या गॉड। मेरे पास आँखें हैं जो इस दुनिया को देखने में मेरी हेल्प करती हैं। आपको रीज़न भी देना है, ठीक है। सेकंड, थैंक यू गॉड, आपने मुझे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने दोनों तरीके से आपको लिख कर दिखा रही हूँ, जिसमें आपकी फीलिंग्स ज़्यादा ऐड हो आप उसमें लिख सकते हैं। जैसे मुझे ना दोनों में ही फीलिंग्स ऐड हो रही है, तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, आपने मुझे आँखें दी जो इस आसमान को देख पाती हैं। एंड ठीक है, अब इन दोनों में से आप किसी भी टाइप से लिख सकते हो। अब सेकंड अफर्मेशन लिखनी है। आप ना क्या करना है आपको, डेली आप हर दिन 5 अपने बॉडी पार्ट्स को लेंगे, उनके लिए ग्रैटिट्यूड हो जाएंगे, और उन बॉडी पार्ट्स से आपकी ज़िंदगी में क्या है, क्या वैल्यू ऐड हो रही है, वो भी आपको रीज़न लिखना है। मतलब रीज़न आपको ज़रूर ऐड करना है। जैसे मैंने आँखों के बारे में लिखा, तो मैंने रीज़न भी ऐड किया कि देखो मैं आँखों से देख पाती हूँ ना। थैंक यू गॉड, आपने मुझे कान दिए, आवाज़ें सुन पाती हूँ। अगर ये कान नहीं होते तो कहाँ से किसी की आवाज़ में सुन पाती। थैंक यू गॉड, आपने मुझे नाक दी, मैं श्वास ले पाती हूँ। ठीक है, कितनी अफर्मेशन हो गई, 4। एंड लास्ट, थैंक यू गॉड, आपने मुझे हाथ दिए जिससे मैं काम कर पाती हूँ।
अब मैं क्या करूँगी, जैसे आपको क्या करना है, आपको डेली 5 अफ़र्मेशन को अलग अलग लिखना है। जैसे 5 आपने इन शरीरों के इन अंगों के बारे में लिखा और अगले दिन आपने 5 आपने किन्हीं अंगों के बारे में लिखा। आप छोटे से छोटे बॉडी के पार्ट्स को भी यहाँ ऐड करेंगे। जैसे आपके शरीर के अंदर वाला हिस्सा लंग्स हो गए हमारे, ठीक है, हमारे शरीर की नसें हो गई। अगर लंग्स नहीं होंगे तो हम सांसें नहीं ले सकते, हमारे दिल नहीं होगा तो हमारी धड़कन नहीं होगी तो हम जी नहीं सकते, ठीक है। अगर हमारे शरीर में ये नसें नहीं होंगी तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा सकता। अगर हमारा हार्ट नहीं होगा तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन नहीं बन सकता। अगर हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा तो हम कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपनी छोटी से छोटी चीज़ को ऐड करना है कि थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे लंग्स दिए जिससे मैं सांसें भर पाती हूँ। आपने मुझे, थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे गर्दन दी जिससे मैं अपनी गर्दन के सहारा से अपनी गर्दन को घुमा पाती हूँ। आपने मुझे सर दिया, मस्तिष्क दिया जिससे मैं सोच पाती हूँ। आपने मुझे आपने मुझे पलकें दी जिससे मेरी आँखें झपक पाती हैं। आपने मुझे आईब्रोज़ दी जिससे मैं सुंदर दिख पाती हूँ। आपने मुझे क्लियर ग्लोइंग स्किन दी जिससे मेरी त्वचा और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। जो मुझे कोई भी देखता है वो अट्रैक्ट हो जाता है। आपने मुझे ये स्माइल दी, ठीक है, स्माइल दी जिससे मुझे इतनी खुशी मिलती है कि मैं क्या ही बताऊँ। आपने मुझे दाँत दिए जिससे मैं खाने को चबा पाती हूँ। आपने मुझे जीवा दी जिससे मैं खाने का स्वाद कर पाती हूँ। आपने मुझे स्लाइवा दिया, मुँह में जो स्लाइवा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, लार, जिससे मैं खाने को चबा कर उसको अंदर निगल पाती हूँ। तो देखो, छोटी से छोटी चीज़ आपको ऐड करनी है। आप ऐसे करेंगे ना, मैं आपको ये बात गारंटी से कह रही हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग होते हैं बोलते हैं दीदी आप बातें बहुत रिपीट इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने इस बात पर ज़्यादा ज़ोर दिया ना तो ये चीज़ आपके दिमाग में जाएगी ही जाएगी। फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपने इसे ऐसे कर लिया ना, डेली 21 डेज़ तक आप इस हेल्थ के लिए करके देख लो। 11 ही दिन बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी एक्टिव है। आपकी बॉडी के अंदर का आलस्य है ना तो वो आपको दूर होता नज़र आएगा। आपके शरीर में अगर जाने अनजाने में कोई भी ब्लॉकेजेस हैं, कोई भी नेगेटिविटी है या कोई दर्द है, वो आपको निकलता नज़र आएगा। आप अपनी आत्मा के बारे में भी ऐड करेंगे, अपने मन के बारे में भी ऐड करेंगे, है ना। आप अपने इमोशन, मतलब आपको अपनी बॉडी अंदर हो या बाहरी रूप से आपको ऐड करना है। पैर के तलवे, पैर के नाखून, पैर की तलवों की त्वचा, आपके हाथों के नाखून, आपकी हथेली, कितनी ये हथेली नहीं होती तो क्या ही होता है ना, रीढ़ की हड्डी वो नहीं होती तो क्या ही होता है ना। हमारा पेट, हमारा मतलब बॉडी में कितने ऐसे पार्ट हैं कि हम अगर इसको जीवन पर्यंत तक लिखते रहे ना तो भी कम है। तो ऐसे आपको ये ग्रैटिट्यूड करना है। और जैसे आपने इतना पेज जैसे छूट रहा है ना हमारा, तो आपने शुरुआत में दिन में जो चीज़ें अच्छी हुई वो लिखी, एंड उसके बाद में आपके पास जो चीज़ें हैं वो लिखी, एंड उसके बाद में आपने 5 अफर्मेशन अपनी हेल्थ की लिख ली। अगर 5 नहीं लिख पाते हैं तो 3 तो कंपलसरी है लिखना। डेली आपको 3 लिखनी है। आप अपने किसी भी अंग को रिपीट भी कर सकते हैं। जैसे आज अगर आपने आँखों के बारे में लिखा, मान लो कल भी मन कर रहा है आपको अपने आँखों के बारे में लिख दिया, साथ में आपने आँखों को भी ऐड कर लिया, कोई और बॉडी पार्ट को भी ऐड कर लिया, ठीक है। इस तरीके से आपकी शरीर का जो मतलब जो भी है ना, आपका बॉडी अपीयरेंस वो बदलने लग जाएगा। देखना, बाल झड़ते हैं बंद हो जाएंगे, स्किन खराब है ठीक हो जाएगी, देखना करके। तो ये है आज का वीडियो, एंड थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बनी रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।